हेलो फ्रेंड्स, कल कोचिंग में पढ़ाया जाने वाला जो टॉपिक है वो रहेगा लेंस का सूत्र। लेंस के सूत्र का हम लोग निगमन करेंगे। लेंस का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u। इसी सूत्र को हमें सॉल्व करना है, यानी कि इसी की डेरिवेशन करना है, इसी को लाना है। 1/f इक्वल टू 1/b माइनस के 1/u। आज जो हमने कोचिंग में पढ़ाया था, जो 3 नियम बताए थे प्रतिबिंब बनाने के, उनमें से 2 नियम इस टॉपिक में लगेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक चित्र बना लेते हैं उत्तल लेंस का। यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए हम लोग बता रहे हैं, उत्तल लेंस के लिए आप लोग खुद कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक हमने बना लिया क्या, उत्तल लेंस। यहाँ पर क्या बन गया, एक उत्तल लेंस। ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष। यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु रखी हुई है। पहला नियम बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। इधर मान लेते हैं, इधर क्या है, F2 है, ठीक है। ये पहला नियम था। और लास्ट वाला जो नियम था उसको बताए थे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। यदि अगर हम इसको इधर ऐसे लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं पर काटेंगे आपस में। इसको हम और क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यहाँ पर ये एक प्रतिबिंब बनाएगी, यहाँ पर क्या बनाएगी, प्रतिबिंब। इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, और इसको नाम दे देते हैं A डैश, इसको नाम दे देते हैं B डैश। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। और यहाँ पर तो सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर क्या होता है, C होता है, यानी कि वक्रता केंद्र होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यदि अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें त्रिभुज दिख रहे हैं, इसमें डैश डैश कर सकते हैं लाइन, ऐसे डैश डैश कर दो। और यहाँ से जहाँ से इसको काटी है बिंदु को, इसको नाम दे देते हैं P। इसको नाम क्या दे देते हैं, P दे देते हैं। यहाँ पर इसको और अच्छे से इसमें लिख भी दिए हैं, इसको आप लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पर चित्र एकदम सेम ऐसे ही है। यहाँ पर देखो, मुख्य अक्ष के एक समांतर किरण चली है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से चली गई। अब उसके बाद वक्रता केंद्र से गई जो सीधे निकल गई थी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ABC। एक तो त्रिभुज ABC बन रहा है, इसको हम यहाँ पर इसमें बना देते हैं। देखो एक तो तुम्हारा त्रिभुज ऐसा बन रहा है कुछ इस टाइप से, इसका नाम है ABC। यहाँ पर क्या है, B है, यहाँ पर क्या है, A है, यहाँ पर क्या है, C। उसके बाद एक सीधी लाइन और चली गई है, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन के जाने के बाद यहाँ से यदि अगर ध्यान से देखो तो ये वाली जो लाइन गई है, यदि अगर हम इसको सीधा यहाँ से मिला दें और ये जो प्रतिबिंब बना रहा है इसको भी मिला दें तो इसका नाम क्या है, A डैश है, इसका नाम क्या है, B डैश है, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से अगर देखो, त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C, यहाँ पर क्या है, C है। ये दोनों आपस में कौन से कोण हैं, कौन से कोण है, ये दोनों आपस में कौन से त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज है। जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। कहने का मतलब ये है कि जो AB है उसके बट्टे में कर सकते हो A डैश B डैश। अब बराबर में जो BC है ये बराबर हो जाएगा CA डैश के। यहाँ पर कर सकते हो BC बट्टे में CA डैश या फिर A डैश C। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पर भी ध्यान से देख लो, यदि अगर इसको और अच्छे से देखना है तो इसमें देखो, त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C समरूप हैं, ठीक है। ABC यानी कि ABC और A डैश B डैश C ये दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं। तो समरूप में क्या होता है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। एक AB बटे में क्या कर सकते हो, AB डैश A डैश B डैश, और बराबर में B और C के बटे में क्या कर सकते हो, C और A डैश। इसको समीकरण 1 हमने मान लिया। अच्छा एक बात और देखो इसमें ध्यान से, यदि अगर इस त्रिभुज में देखो, इसमें तो छोटा है, इसमें दिखाते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो यहाँ से P से लेकर के C है और उसके बाद C से लेकर के F2 है, एक तो त्रिभुज तुम्हारा ये बन रहा है, ठीक। और उसके बाद एक त्रिभुज तुम्हारा ध्यान से देखो तो ये भी बन रहा है। ये दोनों भी आपस में क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। कौन कौन से, PCF2, PCF2 और A डैश B डैश F2, ये दोनों भी क्या हैं, आपस में समरूप हैं। यहाँ पर देखो हमने लिख दिया है, ध्यान से देखो, PCF2 तथा A डैश B डैश F
यहाँ पर F2 है, यहाँ पर F2 लिख सकते हो। ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है। समरूप है तो इनकी भुजाएं भी, इनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर। यानी कि जो PC है वो A डैश B डैश के बट्टे में आ जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हो क्या, PC बट्टे में A डैश B डैश। और जो CF2 है, यानी CF2 है, यहाँ पर F2 और A डैश भी कर सकते हो। जैसे इसके बट्टे में BC और CF2 हुआ था, वैसे ही सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, CF2 बटे में F2 A डैश। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो जो PC है, P से लेकर के जो C तक की दूरी है, वही दूरी है A से लेकर के B तक की। कहने का मतलब ये है, जहाँ पर PC है उसकी जगह पे AB कर सकते हो। यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि चूँकि PC बराबर में क्या हो जाएगा, AB। जहाँ पर PC रहेगा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AB। यहाँ पर ध्यान से देखो, जब यहाँ पर PC है, PC की जगह AB रख सकते हो, AB रख दिए। बटे में जो था A डैश B डैश, तो यहाँ पर A डैश B डैश लिख दिए। यहाँ पर क्या CF2, यहाँ पर क्या लिख दिए CF2 बटे में क्या F2 A डैश, F2 A डैश। इसको मान लिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, इसका बायां पक्ष और इसका भी बायां पक्ष आपस में बराबर है, तो इसके दाएं पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जो यहाँ पर BC है बटे में CA डैश कर सकते हो, BC बटे में CA डैश बराबर में, इसमें क्या है CF2 बटे में क्या है F2 A डैश। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, CF2 बटे में F2 A डैश। आगे देखो, तुम्हें सारे मान निकालने होंगे। इस मान को हम इसमें समझा देते हैं, इस वाले में। अगर तुम्हें चाहिए किसका मान, यहाँ पर पहले देखो किसके किसके तुम्हें मान चाहिए। एक तो चाहिए BC का मान, दूसरा चाहिए CA डैश का, तीसरा चाहिए CF2 का, और चौथा चाहिए F2 A डैश का। इसमें देखो ध्यान से, पहले इस चित्र को देखो। जो तुम्हारा ये चित्र है, इस चित्र में अगर तुम ध्यान से देखो तो B से लेकर के C तक की दूरी तुम्हारी क्या है, माइनस के U है। हमने बताया था कि यदि अगर तुम ध्रुव से बाईं साइड की ओर चल रहे हो तो सारी दूरियां किस में होंगी, माइनस में। इस साइड की जितनी दूरियां होंगी इधर माइनस में होंगी, इस साइड जितनी होंगी वो प्लस में होंगी। यहाँ पर अगर B वस्तु हो गया, ये दोनों A B क्या हैं, वस्तु हैं, तो C से लेकर के B तक की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस के U। और हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा था, कहाँ पर बन रहा था, A डैश B डैश तक, यानी कि C से लेकर के A डैश तक की दूरी क्या हो जाएगी, V। इसको किससे नोट करते हो, B से, यानी तुम्हारा जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या हो जाएगी, V। यहाँ पर क्या है, F2 है, F2 का मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी, यानी C से लेकर के F2 तक की दूरी क्या होगी, F। तुम्हें कितने मान मिल गए, BC का मान मिल गया, BC का मान कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद CF2 का मान भी मिल चुका है, कितना है, F है। और C से लेकर के A डैश की भी दूरी तुम्हें मिल चुकी है। लेकिन एक दूरी तुम्हें नहीं मिली है, कौन सी दूरी नहीं मिली है, F2 से लेकर के A डैश तक की दूरी नहीं मिली है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तुम्हें नहीं मिली है। और तुम्हें इस समीकरण में F2 इस यहाँ पर F2 A डैश की दूरी भी चाहिए, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल दूरी कितनी है, B डैश है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, F है। अगर हम इस पूरे में F को हटा दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, यानी F2 से लेकर के A डैश तक की दूरी क्या हो जाएगी, B माइनस के F। अब तुम्हें सारे मान मिल चुके हैं, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, इसको देख सकते हो। देखो यहाँ पर ध्यान से, BC का मान तुम्हें दे दिया है माइनस के U, CA डैश का मान दिया है V, और CF2 का मान दिया है F, और F2 A डैश का मान दिया है कितना, B माइनस के F। अब सभी मान यहाँ पर हम रख देंगे। BC की जगह पे क्या है, U है, और उसके बाद बट्टे में CA डैश की जगह पे क्या है, V है, और CF2 की जगह पे केवल F है, तो यहाँ पर हमने F लिख दिया। और F2 A डैश की जगह पे क्या था, B माइनस के F। अभी सारी दूरी निकाल के बता चुके हैं। आगे देखो, अगर हम इसका क्या करा दें, तिर्यक गुणा, तो B का गुणा एक बार U में होगा तो माइनस के U भी हो जाएगा। अब इसी माइनस F का गुणा एक बार U में करा दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर लगा दिया क्या, प्लस UF हो गया। बराबर करोगे, F का गुणा B में करोगे तो ये BF हो जाएगा। अब देखो, हम UF को यहीं पर रहने देते हैं, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। VF जैसे था वैसे रखा है, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया। अब क्या कर देते हैं, इन तीनों में यानी दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, UBF से भाग। जब UBF से दोनों पक्षों में भाग करोगे तो देखो क्या आएगा, इसके बटे में भी UBF लगा दिया, इसके बटे में भी UBF, इसके बटे में भी UBF। यहाँ पर देखो, UF से UF कट गया, केवल क्या बचा, 1/B बराबर में। यहाँ पर BF से VF कट गया, केवल क्या बचा, 1/U। प्लस में यहाँ से UB से UB कट गया, केवल बचा क्या, 1/F। 1/U प्लस में इधर आएगा तो माइनस के हो गया, इधर केवल क्या बचेगा, 1/F। यही तो हमें प्रूव्ड करना था,
1/b माइनस के 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर क्या होता है सूत्र, 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u, यही तुम्हारा क्या होता है, सूत्र होता है। देखो अगर इसमें दो चीज़ समझ लिए तो इसमें एकदम आसान हो जाएगा। क्या क्या समझ लिए, सबसे पहला तो त्रिभुज ये समझो कि ABC एक त्रिभुज है, इसके समरूप त्रिभुज कौन सा है, A'BC, ठीक है, एक तो समरूप तुम्हारा ये है। दूसरा समरूप है PCF2 और चौथा कौन सा है, A'B'F2। ये दोनों, ये चारों क्या हैं, आपस में समरूप हैं। इसके समरूप ये वाला है, इसके समरूप ये वाला है, ठीक है। और समरूप जो होता है उसके बटे में लिख सकते हो, इसको समीकरण 1 मान लिया। इसको पढ़ लेना, कल इसी को फिर से समझाएंगे कोचिंग में।